चलिए मेरे दोस्त कल हम बताए थे आपको कि नाउन जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल एडजक्ट की तरह भी काम करता है। अब एडवर्बियल ऑब्जेक्ट जो हमने यह भी बताया था कि वह अपने धर्म को छोड़ देता है और धर्म को छोड़ करके एडजेक्टिव और उसके बाद वर्ब सबको वह क्वालिफाई करता है। तो इसी के आधार पर हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट को हम लोग चार भाग में कल भी बांट दिए थे: टाइम, प्लेस, मैनर और मेजरमेंट। अब हम टाइम से संबोधित करते हैं कि जब नाउन किसी क्रिया यानी वर्ब का समय टाइम बतलाता हो तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम है। फिर से जो सुन लीजिए, काइंड्स ऑफ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का पहला टाइम, प्लेस, मैनर और मेजरमेंट। तो हम टाइम में आते हैं कि जब नाउन किसी क्रिया यानी वर्ब का समय बताता है तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम है। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां हमने वर्ब की बात करते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कहता है कि आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, यहां क्या है, स्लीप जो क्या है, वर्ब है, यहां लिख दिए हम वर्ब। और ये जो हमारा है लास्ट नाइट, यह क्या करता है, इसको क्वालिफाई करता है। लास्ट नाइट ये हमारा टाइम है, लास्ट नाइट। तो आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैंने, तो ये हमारा इस क्रिया को कौन क्वालिफाई करता है, ये हमारा लास्ट, क्योंकि यही टाइम बताता है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, यहां नेक्स्ट वीक किसका करता है, यह हमारा वर्ब सी का। नेक्स्ट वीक। अब तीसरा हम कहते हैं ही स्टेड एट पटना 3 वीक्स। तो स्टेड क्या है, क्रिया है, और कितना, 3 वीक्स। मीट मी टुमारो, ये क्या है, मीट क्या है, वर्ब है, और टुमारो श्याम कम्स एट 10 AM। ये 10 AM क्या है, टाइम है, कम्स वर्ब है। तो आप लोगों ने टाइम के बारे में देख लिया कि यह एडवर्बियल नाउन जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट बनकर के भी काम करता है, वो अपने सहज धर्म को छोड़ देता है और क्रिया, एडजेक्टिव और सबको वह क्वालिफाई करता है। इसलिए इसी के आधार पर एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के आधार पर हम लोगों ने चार भाग में बांट दिया था: टाइम, प्लेस, मैनर और मेजरमेंट। तो टाइम हम उसको कहते हैं कि जब नाउन किसी क्रिया की या वर्ब का टाइम बताता हो, समय बताता हो, तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम है। जैसे आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, इसमें स्लीप जो है वर्ब है और लास्ट नाइट जो है वह क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ही विल सी यू, सी क्या है, ये वर्ब है, और नेक्स्ट वीक ये क्या है, हमारा एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ही स्टेड एट पटना, ये स्टेड क्या है, वर्ब है, और 3 वीक्स क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और टाइम है। मीट मी टुमारो, यहां मीट क्या है, वर्ब है, और टुमारो क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम है। श्याम कम्स एट 10 AM, इसमें क्या है, कम्स जो है वर्ब है, और 10 AM ये क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। अब दूसरा हम देखते हैं कि एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस, प्लेस की बात करते हैं।
तो जब कोई नाउन किसी क्रिया यानी वर्ब के होने का स्थान अर्थात प्लेस बतलाता है तो उसको एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई नाउन किसी क्रिया वर्ब के होने का स्थान प्लेस बतलाता है उसे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस कहते हैं। अब यहां आप देख लीजिए, फिर देख लीजिए, यहां पर क्या है, हम वर्ब देखते हैं और उसके बाद दूसरा जो है हम लोग प्लेस की बात करते हैं। तो क्या है, होम प्लेस है और ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब वेंट हुआ और होम क्या हुआ, प्लेस हुआ। दूसरा में ही गोज टू मार्केट वर्ब हुआ और पटना क्या हुआ, प्लेस हुआ। तीसरा में देखिए, सीता इज इन हाउस, इज क्या हुआ, वर्ब हुआ और हाउस क्या हुआ, प्लेस हुआ। चौथा में ही कम्स फ्रॉम, कम्स क्या हुआ, वर्ब हुआ और मार्केट क्या हुआ, प्लेस हुआ। टीचर टीचेज इन द क्लास, टीचेज क्या हुआ, वर्ब हुआ और क्लास क्या हुआ। चलिए, तो इस सारे चीजों को आपने देख लिया और यही बात को हम लोग कहते हैं कि जब कोई नाउन किसी क्रिया के वर्ब के होने का स्थान अर्थात प्लेस बतलाता है उसे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस कहा जाता है। हमने उदाहरण में आपको दिया, मोहन वेंट होम, इसमें वेंट क्या है, वर्ब है, गोज वर्ब है, इज वर्ब है, कम्स वर्ब है, टीचेज वर्ब है। तब मोहन वेंट होम प्लेस हुआ और वेंट वर्ब हुआ। श्याम गोज टू मार्केट, गोज वर्ब हुआ और पटना प्लेस हुआ। सीता इज इन हाउस, इज जो है वर्ब है और हाउस क्या है, प्लेस हुआ। राधा कम्स फ्रॉम मार्केट, राधा क्या है, वर्ब हुआ, कम्स क्या है, वर्ब हुआ और मार्केट क्या हुआ, प्लेस। टीचर टीचेज इन द क्लास, टीचेज क्या हुआ, वर्ब हुआ और क्लास क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस हुआ। तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं और आप जान लीजिए कि जब कोई नाउन किसी क्रिया वर्ब के होने का स्थान या प्लेस के को बताता है उसे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस कहा जाता है। अब हम आते हैं मैनर की बात करते हैं। द एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर जिसको हम लोग कहते हैं, तो जब कोई नाउन किसी क्रिया के होने या ढंग बतलाता है तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर कहा जाता है। क्रिया का होना के बारे में बताता है, माने किस ढंग से कोई, या आप लोगों ने पढ़े होंगे शी नोज हाउ टू ड्राइव, शी नोज हाउ टू कुक फूड, शी नोज हाउ टू मेक टी, इस तरह की आपने, वह भी एक मैनर है। तो यहां आप देख लीजिए कि जब कोई नाउन किसी क्रिया वर्ब के होने का मैनर अर्थात ढंग बतलाता है तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ उसको हम लोग मैनर कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आई डोंट केयर ए फिग फॉर यू, अर्थात मैं तुम्हारी तनिक भी परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर ए फिग फॉर यू, तो यहां केयर जो है, आप देख रहे हैं कि केयर जो है ये वर्ब है और इसको वर्ब को ए फिग जो है यह क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ए फिग को केयर क्रिया को क्या क्वालिफाई करता है, ए फिग जो है केयर क्रिया वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब यह फिग की जगह पर आप ए स्ट्रॉ, ए बीट, ए लिटिल, ए लॉट, ए पिन, आप किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। ए फिग, ए स्ट्रॉ, ए बीट, ए लिटिल, ए लॉट, ए पिन, और सभी का अर्थ जो होता है थोड़ा या तनिक सा होता है। फिर से देख लीजिए, ए फिग, ए स्ट्रॉ, ए बीट, ए लिटिल, ए लॉट, ए पिन, और सभी का अर्थ जो होता है
वह थोड़ा होता है या तनिक सा होता है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही वर्क्स ए लॉट। यहां वर्क्स क्या है? वर्ब है, और इसको क्वालिफाई कौन करता है? ए लॉट। तो अब यहां हम थोड़ा सा, ही टॉक्ड ए गुड डील, ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो हम लोग यही बात को देख लिए कि यहां हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब यहां केयर को क्वालिफाई कौन करता है भाई? केयर को क्वालिफाई करता है ए फीड। ए फीड। दूसरा वर्क्स है, वर्क्स को कौन क्वालिफाई करता है? ए लॉट। तीसरा है टॉक, और इसको कौन क्वालिफाई करता है? एक गुड डील। तो आप लोगों ने देखा, मैनर के बारे में देख लिया कि जब कोई नाम किसी क्रिया वर्ब के होने के ढंग या मैनर को बतलाता है तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर है। जैसे हमने उदाहरण में आपको दे दिया कि आई डोंट टेक केयर ए फिग फॉर यू, मैं तुम्हारी तनिक भी परवाह नहीं करता। अब ए फिग जो है वह किसको? ए केयर क्रिया को क्वालिफाई करता है। ए फिग, ए स्टार, ए बीट, ए लिटिल, ए लॉट, ए पिन, ये सारा जो है इस सभी का अर्थ आप इसके जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं, और सभी का अर्थ थोड़ा सा या तनिक सा होता है। ही वर्क्स ए लॉट, ही टॉक ए गुड डील। तो इसमें आपने देखा कि ये केयर क्रिया का जो है वह ए फिग क्वालिफाई करता है, उसके बाद वर्क्स को ए लॉट क्वालिफाई करता है, और टॉक को ए गुड डील क्वालिफाई करता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम यहीं पर आपका दे करके आपका समय को ध्यान में रखते हुए स्थगित करते हैं। कल पुनः हम आपके मिलेंगे, तब तक मैं कुछ आपसे निवेदन करूंगा कि आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप ही मेरा हौसला है, आप ही मेरा उत्साह है, आप ही मेरा इनाम है। तो आप दें, कल हम मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।